साल था 1947। भारत आजाद हुआ था, लेकिन आजादी के साथ आई थी एक ऐसी दुनिया जो अभी भी खतरों से भरी थी। विभाजन की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, सीमाएं अभी तय नहीं हुई थीं, और चारों तरफ से दुश्मन, दिखने वाले भी और न दिखने वाले भी। उस वक्त एक नौजवान कश्मीरी पंडित जो अभी अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती हुआ था, चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसका नाम था रामेश्वर नाथ काव। दुनिया उसे नहीं जानती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। काव साहब का जन्म 1918 में कश्मीर में हुआ था। एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, अंग्रेजी पर ऐसी पकड़ कि ब्रिटिश अफसर भी दांतों तले उंगली दबा लें, और दिमाग इतना तेज कि वो बात समझ लेते थे जो कोई कहता भी नहीं था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो काव पहले से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। वो ऐसे अफसर थे जो फाइलों में नहीं, इंसानों में पढ़ते थे। लेकिन उनके सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त अब भी आना बाकी था। 1962 चीन ने भारत पर हमला किया और भारत बुरी तरह हार गया। वो हार सिर्फ मैदान की हार नहीं थी, वो एक खुफिया नाकामी थी। भारत को पता ही नहीं था कि चीन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। कोई सूचना नहीं, कोई तैयारी नहीं। उस हार ने भारत को एक सच्चाई से रूबरू कराया कि एक मजबूत देश के लिए सिर्फ फौज काफी नहीं होती, उसे चाहिए होती है एक मजबूत खुफिया एजेंसी। और उस सच्चाई को समझने वाले इंसान थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और उन्होंने जिस इंसान पर भरोसा किया वो थे रामेश्वर नाथ काव। 1968 इंदिरा गांधी ने काव को बुलाया और कहा, We must resolve this issue immediately. Yes, Prime Minister. Draft the new policy tonight. It will be done. The situation is critical. I understand. What do you suggest? We must act now. दुनिया भर में भारत की आंखें और कान बने, और काव ने वो काम किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। 21 सितंबर 1968 को जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, यानी रॉ। काव उसके पहले प्रमुख बने और उन्होंने इस एजेंसी को शून्य से खड़ा किया। कोई दफ्तर नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी। बस थी एक सोच, एक मिशन और एक इंसान की अटूट इच्छा शक्ति। काव का काम करने का तरीका अलग था। वो शोर नहीं मचाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, बयान नहीं देते थे, वो बस काम करते थे। उन्होंने दुनिया के हर उस देश में अपना नेटवर्क बिछाया जहां भारत के हित जुड़े थे। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक, और सबसे जरूरी पाकिस्तान। उनके एजेंट वो लोग थे जो दिखने में आम थे, दुकानदार, शिक्षक, व्यापारी। लेकिन असल में वो भारत की आंखें थे हर उस जगह पर जहां भारत को देखने की जरूरत थी। और फिर आया 1971, वो साल जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही थी। लाखों लोग भारत की सीमा में शरण ले रहे थे और पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था। लेकिन इस बार भारत तैयार था, क्योंकि काव तैयार थे। उन्होंने महीनों पहले से पूर्वी पाकिस्तान में जमीन तैयार कर दी थी। मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को रॉ ने चुपचाप प्रशिक्षण दिया, हथियार दिए, संगठन दिया। और जब भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में उतरी तो वो एक अनजान जमीन पर नहीं उतरी, वो उस जमीन पर उतरी जहां रॉ पहले से मौजूद थी। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बने और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। ये सिर्फ सैनिकों की जीत नहीं थी, ये थी रामेश्वर नाथ काव की जीत। काव के बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी कमरे में सबसे शांत इंसान होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जानते भी वही थे। इंदिरा गांधी उन पर इतना भरोसा करती थी कि वो उनसे हर बड़े फैसले से पहले राय लेती थी। वो सिर्फ एक खुफिया प्रमुख नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक दार्शनिक थे, एक ऐसे इंसान थे जो देश की सुरक्षा को शतरंज की तरह खेलते थे, कई चालें आगे सोचकर। उनकी एजेंसी रॉ ने सिक्किम के भारत में विलय में अहम भूमिका निभाई, अफगानिस्तान में भारत के हितों की रक्षा की और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की
खुफिया जानकारी सबसे पहले इकट्ठा की। 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गई तो काव भी पद से हट गए, लेकिन देश ने उन्हें नहीं भुलाया। बाद की सरकारों ने भी उनसे सलाह ली, उनकी राय मांगी, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी उम्र के साथ कद और बढ़ता है। 2002 में रामेश्वर नाथ काव इस दुनिया से चले गए। कोई बड़ा अंतिम संस्कार नहीं, कोई सरकारी घोषणा नहीं, कोई अखबार की सुर्खी नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे वो जिए थे, चुपचाप, बिना शोर के, बिना किसी को बताए। आज रॉ दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। हर बार जब भारत किसी खतरे से बचता है, किसी साजिश को नाकाम करता है, किसी दुश्मन की चाल को पहले ही भांप लेता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो नींव होती है जो एक कश्मीरी पंडित ने 1968 में रखी थी। रामेश्वर नाथ काव, वो इंसान जिसे भारत ने कभी ठीक से जाना नहीं, लेकिन जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे ताकतवर जासूस वो होता है जिसका नाम कोई नहीं जानता। मिट गए खुद, मिटने न दिया इस चमन को, ऐसे फरिश्ते को क्या नाम दें, बस कहते हैं वतन को। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए विजन डॉक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें।